डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सास्के कहते हैं कि कौन सी सच्चाई, मुझे सब पता है। तो टोबी कहता है, या जो मिस्टीरियस निंजा है वो कहता है कि तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर इताची के साथ क्या क्या हुआ है और वो लीव विलेज में क्या क्या किया था। उसने मौत जो अपने क्लैन को पूरी तरीके से मारा था वो क्या था, उसके पीछे सच्चाई है। और तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो चौंक जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। इताची ने अपने मज़े के लिए मारा और वो चाहता था कि वो अपने आप को देख पाए, इसलिए ही उसने मारा है, मुझे पता है। तो मिस्टीरियस निंजा कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम उसने काय के लिए मारा। मैं तुम्हें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कोई और नहीं, मैं हूँ मादारा उचिहा। मैं हूँ मादारा उचिहा और मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा इताची की, कि आखिर इताची ने अपने पूरे क्लैन को क्यों मार डाला। मादारा उचिहा कहता है कि जो इताची था उसको वो मिशन मिला था, यानी वो उसका मिशन था कि अपने पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देना। तो सास्के कहता है, क्या वो मिशन कौन दिया होगा? तो मादारा कहता है वो मिशन एल्डर्स ने दिए थे। एल्डर्स और थर्ड होकागे ने मिलकर, खासकर एल्डर्स ने ये सोचा कि वो इताची को मिशन दे, क्योंकि वो इताची उचिहा क्लैन का स्पाई था और इसलिए जो एल्डर थे उन्होंने इताची को वो मिशन दिया ताकि वो अपने पूरे क्लैन उचिहा को मार दे। और सास्के कहता है कि क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो मादारा कहता है नहीं, वो इताची का मिशन था कि वो अपने पूरे उचिहा क्लैन को मार दे। तो सास्के कहता है कि आखिर क्यों उसे ये मिशन दिया गया, आखिर क्यों उचिहा क्लैन को मारने का ऑर्डर दिया गया। तो मादारा कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा पूरी तरीके से कि आखिर क्यों उसे मिशन दिया गया। और तभी यहाँ पर सास्के को याद आता है कि जब इताची और वो साथ में जा रहे होते हैं, तभी जो सास्के रहता है वो बोलता है ये क्या है बड़े भाई। तो इताची कहता है ये पुलिस स्टेशन है जो उचिहा क्लैन का है और वो लीव विलेज के अंदर काम करता है, यानी ये जो पुलिस स्टेशन है वो लीव विलेज के लिए काम करता है। और ये पुलिस स्टेशन में मेरे अपने डैड भी है जो मेन है। और तभी सास्के कहता है मैं भी बड़ा होकर पुलिस स्टेशन में काम करूंगा, आप क्या करोगे? तो इताची कहता है मैं नहीं करूंगा, मैंने कुछ सोचा नहीं हो। और ये कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो सास्के कहता है मैं तो खास ये पुलिस स्टेशन में ही क्यों काम करूंगा, क्योंकि ये मेरा सपना है और ये इसमें काम करने में कितना मज़ा आएगा, हमारे डैड भी इसके हेड है। और तभी यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन को देख रहे होते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इताची कहता है कि मैं कुछ और करूँगा। और तभी वो रात आ जाती है और तभी इताची कहता है, सास्के कहता है हे देखो कोई ने हमारे क्लैन को मार दिया। और इताची यहाँ पर खड़े रहते हैं चुपचाप। और तभी अचानक से इताची जो रहता है वो सास्के पे हमला करता है और सास्के कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सास्के को कहता है कि मैं बस अपने आप को चेक करना चाहता था। यहाँ पर सास्के को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सास्के सोच रहा होता है कि आखिर इताची इतना अच्छा था और आखिर वो ये सब क्यों किया। और तभी उसे याद आता है कि जब उसके घर पर वो लोग आए थे, यानी वो निंजा आए थे, तभी इताची कुछ अलग बिहेव कर रहा था। और यहाँ पर जो मादारा रहता है वो सास्के को बांध देता है। मादारा कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हें बांध दिया, पर अगर मैं तुम्हें नहीं बांधूंगा तो तुम पूरी सच्चाई सुनोगे नहीं और इसलिए यहाँ से चले जाओगे। और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। इसलिए इस इताची ने तुम्हारे अंदर अमातेरासु डाला ताकि मैं तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई नहीं बता पाऊँ। जैसे ही तुमने मुझे देखा, तुमने देखा कि मैं पूरे तरीके से जलने लग गया और इसलिए वो उसका एक प्लान था। पर मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊँगा कि आखिर क्या हुआ है। तुम्हारे भाई को जो ये मिशन मिला था, यानी अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देना या पूरे क्लैन को मार देना, वो मिशन पुरानी बातों से रिलेटेड है, यानी जो पहले हुआ था पहले के समय में उससे रिलेटेड है। उसकी वजह से ही तुम्हारा पूरा क्लैन यानी क्लैन उचिहा क्लैन मारा गया। और तभी यहाँ पर वो जो मादारा रहता है वो सास्के को बताता है कि बहुत साल पहले जब फर्स्ट होकागे यानी हाशिरामा सेंजू और यहाँ पर उचिहा क्लैन था, अलग अलग करके वो समय पर हमला होना शुरू हो गया और सभी जगह पर वॉर होने लग गई। और तभी हाशिरामा सेंजू और उचिहा क्लैन, वो दो क्लैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इसलिए वो एक दूसरे के क्लैन में लड़ाई भी होती थी। इसलिए तभी
उचिहा क्लैन और जो हाशिरामा क्लैन है वो दोनों क्लैन ने अपने हाथ मिला लिए, क्योंकि वो टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और वो दोनों हाशिरामा क्लैन और सेंजू क्लैन और उचिहा क्लैन ताकतवर थे। और तभी उसके बाद हमने साथ मिलकर बहुत सारे वॉर्स लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ी, और इसके साथ हाशिरामा और मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई और बाकी सब कुछ लड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद ऐसा करते करते हम लोग ने, और सब कुछ सही चल रहा था। हाशिरामा सेंजू और जो मादरा है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अलग अलग देशों पे राज करना शुरू कर दिए, और उसके बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। तभी यहाँ पर हमें मादरा बताता है, यानी वो जो सास्के रहता है, मादरा उसको सास्के को बताता है कि सब कुछ ऐसा चल रहा था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं अलग हो, मतलब मेरा मन पलट गया। और उसके बाद मैंने मादरा को या मैंने सेंजू को कहा, बहुत लोगों की, मादरा कहते हैं बहुत लोगों की सेक्रीफाइस और बाकी सब हुआ उचिहा क्लैन में। और उसके बाद सेंजू क्लैन ने उचिहा क्लैन को एक प्रपोजल दिया, यानी वो उसके साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ सकते हैं। और उचिहा क्लैन के बहुत सारे लोग मारे गए, और मैंने उन लोगों को समझाया कि हमें सेंजू क्लैन के साथ मिलकर लड़ाई करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग ही मारे जा रहे हैं, और ऐसा करके उचिहा क्लैन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और मैं ही था उनकी आवाज़, और उन सभी को मैं समझाया कि वो ऐसा सब मत करो, पर मेरी कोई सुनने ही नहीं लगा। और उचिहा क्लैन हमेशा ही आग और पानी जैसे है। और उसके बाद ली विलेज और बड़ा हो गया, उसके अंदर लैंड ऑफ फायर आया, और उसके बाद जो हाशिरामा सेंजू था वो बन गया होकागे। हाशिरामा सेंजू को होकागे की प्लेस मिल गई, और उसके बाद हाशिरामा अपना पूरा विलेज चलाने लग गया। मुझे पता था कि एक न एक दिन जो सेंजू क्लैन है वो उचिहा क्लैन को धोखा देगा और वो उसके साथ दगाबाजी करेगा, इसलिए मैंने सोच के रख लिया था कि मुझे मेरे क्लैन को इंसाफ दिलाकर ही रहना है। और मुझे पता था कि जो हाशिरामा है वो कुछ ना कुछ करेगा, और इसलिए वो दिन आ गया जब मैंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। मैं और हाशिरामा की उस दिन बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें हाशिरामा जीत गया। और तभी वहाँ पर फाइनल वैली में हमारी मूर्ति बनाई गई। उसके बाद होकागे बना उसका छोटा भाई जो था सेकंड होकागे, और उसका भाई बना सेकंड होकागे। उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही था उचिहा के लिए। और मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उचिहा क्लैन पे कुछ ना कुछ मारा जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ब्लैक ऑप्स, जो नज़र रखने के लिए खास उचिहा क्लैन पे जो सेकंड होकागे था उसने ये ऑर्डर दिया था कि ब्लैक ऑप्स जो है वो उचिहा क्लैन पे खास नज़र रखेगी। मैं विलेज छोड़कर चले गया, और मैं सोचने लग गया कि कुछ ना कुछ तो होगा ही एक दिन। और तभी वो दिन आया, और एक दिन अचानक से विलेज के अंदर नाइनटेल फॉक्स का हमला हुआ। वो अचानक से हमला हुआ था, और मैंने वो हमला नहीं कराया था। जो एल्डर्स थे उनको लगा कि ये मैं ही करा सकता हूँ, यानी उचिहा क्लैन के पास ही इतनी ताकत है कि ये करा सकते हैं, और इसलिए थर्ड होकागे और बाकी सब जो थे वो उचिहा क्लैन पे नज़र रखने लग गए कि उचिहा क्लैन की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। थर्ड होकागे और बाकी सब, थर्ड होकागे इससे सहमत नहीं थे, वो नहीं, उन्हें उचिहा क्लैन पे पूरा भरोसा था, पर जो एल्डर्स थे उनको ज़रा भी भरोसा नहीं था। और एल्डर्स ने उचिहा क्लैन पे नज़र रखने के लिए रख दिया, और वो उचिहा क्लैन के हर मेंबर पे नज़र रखने लग गए कि आखिर कौन कर रहा है। और उचिहा जितने बच्चे उचिहा थे उनको भी ये समझ में आ गया था कि जो होकागे और जो एल्डर्स है वो उन पे नज़र और बाकी सब ऐसी सब जासूसी गिरी हो रही है, और इसलिए उनको ये पहले से ही पता चल चुका था जितने भी उचिहा थे।